तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, बाबा, समाधि और सच, ये देख रहे हैं आप। हमने आपको फैक्चुअली जो हमारे पास आया है इस खुलासे में, वो एक के बाद एक आपके सामने रखने का निर्धारण किया है। पहला खुलासा आपने देख लिया। हमारे साथ मौजूद खास मेहमानों के साथ चर्चा, और ये प्यारी सी ऑडियंस जो यहां बैठी हुई है उनके साथ भी बातचीत होगी। उनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा जल्दी से आपको बता देता हूं हमारे साथ आज कौन कौन जुड़े हुए हैं, जिनसे ये चर्चा करके हम असल में इनका नजरिया क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जेके बेनीवाल जी हैं, धर्माचार्य हैं, और इस चर्चा में आज शामिल हैं डॉक्टर, हमारे साथ बाबा नंद किशोर मिश्रा जी भी हैं, जो कि इस चर्चा में हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। हमारे साथ एकेडमिशियन अरविंद जी भी हैं, प्रोफेसर हैं, वो हमें बताएंगे कि सच क्या है। हमारे साथ सुनील जी अपना नजरिया साझा करेंगे, जो कि मशहूर योग गुरु हैं। हमारे साथ खास मेहमान इधर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर महेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वकील क्योंकि मामला कोर्ट में है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेखा जी, रेखा अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास जुड़े हुए हैं, समझाएंगे आपको इसमें क्लिनिकली डेड एक्चुअली क्या होता है। डॉक्टर अंशुमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्चुअली नजरिया क्या बनाया जाना चाहिए, ये फ्रेटर्निटी, ये साइंसदान क्या समझते हैं धर्माचार्य, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आइए जरा उन लोगों का नजरिया लेते हैं जो कि धर्म के डेड के नॉट बी द ब्रेन डेड और दीज आर वन सेम थिंग। क्या क्लिनिकली डेड और ब्रेन डेड सेम है, और क्या जो सेवादार यहां कह रहे हैं उससे डॉक्टर अंशुमान इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले जो बात हो रही समाधि की, समधि बराबर बुद्धि का हो जाना, उसके लिए मृत्यु की जरूरत नहीं होती है। स्मारक बनाना या किसी को डेड बॉडी को फ्रिज में रखना समाधि नहीं है। इजिप्ट में ममी बना के 100 साल से ऊपर लोगों को रखा जाता है, वो समाधि नहीं कहा जाती है। समाधि पाठ पतंजलि योग सूत्र अष्टांग योग का जो वर्णन है उसमें पहला ही योगश्चित वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। अब बात आ गई जो ब्रेंडेड और इसकी बात, फ्रिज में रखने की फिर जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये ब्रेंडेड है तो ब्रेंडेड को वेंटिलेटर पर रखिए, न्यूट्रिशन सपोर्ट दीजिए, ताकि कभी हो सकता है कोमा से बाहर आ जाए। ये वो स्थिति नहीं है। ये स्थिति क्या है कि किसी को अगर हाइपोथर्मिक बना के आप रखें, ठीक है, तो बॉडी मेंटेन रहेगी, लेकिन ये समाधि नहीं है। अगर हाइपोथर्मी मेंटेन रखेंगे तो बॉडी मेंटेन रहेगी, और शायद इसीलिए बर्फ में दबे हुए शरीर बहुत सालों तक सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इसको समाधि नहीं कह सकते। डॉक्टर अंशुमान का कहना है। और डॉक्टर राजू व्यास ने क्या कहा वो भी आपने सुना कि एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें ब्रेन काम नहीं करता, लेकिन बाकी ऑर्गन्स काम कर सकते हैं। लेकिन क्या वो फ्रीजर में भी मुमकिन है? अगला खुलासा करता हूं, जो लोग आश्रम में हैं उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि किसी भी वक्त आशुतोष महाराज वापस सामान्य जिंदगी में आ सकते हैं, कन्विक्शन के साथ लगता है कि वापस आ रहा हूं। हाँ, आप 13 साल की बात कर रहे हैं, मैं आपको आदि में ले चलता हूँ। जो भागवत सब घर घर में, ये हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, इन्होंने घर घर में हर गली गली में भागवत पढ़ाई जा रही है। सुखदेव परमहंस जी 12 साल माँ पिंगला के पेट में रहे और निकलते ही समाधि में चल दिए। वेद व्यास के बेटे थे, वेद व्यास को कह रहे बेटा पुत्र पुत्र पुत्र, वो सुन ही रहे, वो समाधि में चले जा रहे, जिंदा चले जा रहे, और ऐसे चल के गए और जाके जंगल में बैठ गए। और बैठ गए उसके बाद भागवत का रचना कर रहे थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी का नाम वेद व्यास नहीं है, ये वेदों का व्यास कैसे लिए, इनका नाम है कृष्ण। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, आपने जो दृष्टांत दिया नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जो कहा गया वो सच है, आधार है, ये आधार है, वो लौटेंगे। अरे देखिए आप इसको साइंस को और आस्था को आप इसको मिला रहे हैं। साइंस आस्था से साइंस कोई नहीं मिला रहे। मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं एक बात पूछ रहा हूँ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, 13 साल बाद वो लौटे थे, 9 साल हुए हुए हैं, फिर से लौटेंगे। 14 साल के सुखदेव परमहंस जाके बैठ गए, सालों साल। इंपॉर्टेंट बात, लेकिन वो जीवित थे, ये जीवित थे, सुखदेव परमहंस जीवित थे, उनका हार्ट चल रहा था, ब्लड वेसल्स काम कर रही थी, दिमाग काम कर रहा था, जीवित थे, वो चल के गए, वो समाधि में बैठ सकते हैं। मृत व्यक्ति समाधि में नहीं बैठता। दूसरी बात, संविधान का घोर उल्लंघन है। हमारा संविधान अनुच्छेद 51A सेक्शन H कहता है कि हिंदुस्तान के नागरिक को वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना। मैंने उसकी चर्चा की सर, लेकिन रेखा जी आखिर कोर्ट ने यह माना कि इस मामले में इतने सारे लोगों का यह भरोसा है कि वो लौटेंगे, लिहाजा शरीर को नियमित रूप से संरक्षित रखते हुए उसका नियमित देखभाल होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे संविधान के तहत जीवित व्यक्ति और जो मृत व्यक्ति है उसकी बराबर का सम्मान दिया जाता है। तो कोर्ट का कहना, हमारे संविधान का कहना है कि जो सम्मान आर्टिकल 21 के तहत एक जीवित व्यक्ति को मिलता है, मृत व्यक्ति को भी अगर उसको क्लिनिकली डेड भी समझा जाए तो भी उसको इतना ही सम्मान देना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का ये आदेश है जिसके बारे में आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। ये जीवित और मृत दोनों तरह, मृत शब्द का जब इस्तेमाल किया जा रहा है, अब जरा समझिए, ये क्लिनिकली डेड
ब्रेन डेड बॉडी को सही रखने के लिए मेंटेन किया जाता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन 30 डिग्री। और यहां टेम्परेचर कितना है, क्या कह रहे हैं वो डॉक्टर्स? क्या बॉडी में कोई चेंजेस आए हैं? उन डॉक्टर्स को क्या लगता है? जो डॉक्टर आशुतोष महाराज की समाधि का हर 6 महीने में पीरियोडिक निरीक्षण करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, उनका क्या कहना है वो सुन लीजिए, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बड़ा खुलासा। बॉडी तो डिके नहीं हो रही, बिल्कुल बॉडी वेल प्रिजर्व है, ठीक है। पता आपको भी है, पता हमें भी है। हमारी ड्यूटी ये होती है कि बॉडी वेल प्रिजर्व है कि नहीं, ठीक है। एक आधे पॉइंट को छोड़ के कहीं पे भी बॉडी में कोई खरोच या कुछ नहीं है, पूरी वेल प्रिजर्व बॉडी ध्यान रखा जा रहा है। जैसे स्किन पहले नहीं, कुछ नहीं था, बिल्कुल पास जाके। जब मैं यहाँ नहीं था मुझे लोग कहते थे दूर से मेडिकल जाते, बिल्कुल पास जाके पूरी टीम जाती, वीडियोग्राफी होती है, हाईकोर्ट के पास जाती है वीडियो। आपने देखा है सर? तो मैं आप जाता हूँ, मेडिकल साइंस तो मानेगा। मिरेकल की वेट है, सबको देखो मिरेकल हो जाए मामला नहीं है, मिरेकल तो होता ही है। बहुत ध्यान से देखिए आप, डॉक्टर साहब की बातों में थोड़ा कॉशन भी आपको दिखाई देगा, और उस कॉशन के साथ उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनका फिर से मैं जिक्र करता हूं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है बॉडी सुरक्षित है, उसके ऑर्गन सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि चमत्कार होता है, उनके मानने वाले ऐसा कहते हैं। मतलब दोनों ही बातों की गुंजाइश। अब इस गुंजाइश में सच कहां खड़ा हुआ है वो समझने के लिए राजू जी आपके पास फिर से आ रहा हूं। साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे हम इस बात को प्रूव कर सकें या इनकी बात को हम लोग मान सकें कि इस प्रकार से बॉडी को नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे कि वो बता रहे हैं, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि फ्रिज का टेम्परेचर इससे बहुत कम होता है और उसमें एक बॉडी का नॉर्मल स्थिति में रहना, उसके ऑर्गन्स का नॉर्मल तरीके से काम करना, मुझे साइंटिफिक तरीके से पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन फिर इसीलिए वो कह रहे हैं कि चमत्कार होते हैं। क्या यही चमत्कार की गुंजाइश है डॉक्टर साहब? डॉक्टर अंशुमान नहीं, देखिए, आस्था की अलग जगह है, विज्ञान की अलग जगह है। विज्ञान हर समय रिप्रोड्यूसिबल फैक्ट निकालता है। जो मैं कर रहा हूं आप भी कर सकते हैं, आप कर रहे हैं कोई और कर सकता है। दूसरी बात, आप इस डॉक्टर के स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। इन्होंने कहा बॉडी सुरक्षित है, ईसीजी किया जो पहला पैरामीटर हमारा है, टेम्परेचर लिया दूसरा पैरामीटर है, ब्रेन फंक्शन कर रहा है, ईईजी किया तीसरा पैरामीटर नहीं है। ऑर्गन कैसे इनको पता चला? ठीक है, क्या पोस्टमार्टम ऑटोप्सी करके ऑर्गन चेक करते हैं? जो हमारे साइंस का पैरामीटर है उसके हिसाब से कुछ नहीं है। बॉडी सुरक्षित है। आप जाइए साइबेरिया में, अनेकों लाशें मिलेगी, 100 साल से सुरक्षित है। नहीं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बॉडी में डीके शुरू नहीं हुआ है, बॉडी डीकंपोज नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब यह कि ऑर्गन्स उस हालत में है कि दोबारा फंक्शनल हो सके। नहीं, ऑर्गन फंक्शन करने के लिए शरीर को, अंग को पोषण की आवश्यकता है। मैं आप ही की बात लेकर जा रहा हूं इधर। बाबा आप क्या सोच रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये है कि शरीर सुरक्षित होगा, लेकिन वो फिर से जिंदा होकर पुनः सक्रिय हो जाए, ये संभव नहीं लग रहा है। ये यहाँ पर प्रश्न जो है, एक तो आस्था का है, दूसरा है यह विषय वस्तु जो है न्यायपालिका में भी है, तीसरा है कि मेडिकल साइंस के डॉक्टर वहाँ निरंतर रिसर्च कर न्यायालय को। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। आशुतोष महाराज के वापस आने पर डॉक्टर रमन शर्मा का क्या कहना है, ये सुनिए जरा। डॉक्टर रमन शर्मा क्या कहते हैं? यहां डॉक्टर रमन शर्मा ने किस तरीके का खुलासा किया है, एक तो आपने सुन लिया, लेकिन क्लिनिकली डेड के संदर्भ में क्या बातें हुई हैं? यहां पर आपने देखा क्लिनिकली डेड और ब्रेन डेड के बीच में डिमार्केशन की बात भी की जा रही थी, वन एंड द सेम थिंग भी कहा जा रहा था। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लिनिकली डेड और ब्रेन डेड क्या है इनके संदर्भ में? हृदय गति का बंद हो जाना क्लिनिकली डेड किसको कहते हैं? जब सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट जिसका मुखिया होता है, वो काम करना बंद कर दे तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बंद होने के बाद उसको क्लिनिकली डेड कहा जाता है। व्यक्ति दिमागी तरंगों का खत्म हो जाना, हालांकि लेटर ऑन होता है, बहुत जल्दी से समझाता हूं। हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, हार्ट ने पंप करना बंद किया तो सर्कुलेशन ब्लड का रुक गया। धीरे धीरे बाकी ऑर्गन्स, पहले ब्रेन, उसके बाद हार्ट पूरी तरह से, उसके बाद लिवर के बाद किडनी और पैंक्रियाज, ये धीरे 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 काम करना बंद कर देते हैं और इस सिचुएशन को कहा जाता है क्लिनिकली डेड। लेकिन अब इसको ये समझें, क्लिनिकली डेड में क्या हार्ट का फंक्शन करना रुकना, लेकिन बाकी अंगों का फंक्शनल रहना और एक स्टेज के बाद हार्ट का फिर से फंक्शन करने लगना, क्या यह मुमकिन है? क्या इसी को तो सीपीआर कहते हैं सर, डॉक्टर अंशुमान जी।
बिल्कुल, सीपीआर जिसको कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, किसी भी वजह से हार्ट रुक जाए, सांस रुक जाए, रिसस्टेशन मतलब उसमें मेडिसिन सपोर्ट देते हैं, उसको दोबारा चालू करते हैं, लेकिन वो चालू हो जाना चाहिए। पीरियड 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंदर अगर चालू हो जाता है, इंपॉर्टेंट, हाँ, तो ब्रेन का सर्कुलेशन रीगेन होगा, व्यक्ति जीवित हो जाएगा। लेकिन 3 घंटे नहीं, 3 महीने नहीं, बात आस्था की है। अब सुन लीजिए डॉक्टर साहब, आप कम से कम 30-35 साल के एक्सपीरियंस वाले तो हैं। मुझे एक बात बताइए, जी, आपने अपने मेडिकल प्रोफेशन में अपने काम के समय कुछ ऐसा भी देखा कि जो आपकी जो कॉपी बुक है उससे अलग हो, आप भी चौंके, अरे यार ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल होता है। तो उसको आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, अब साइंस में नहीं, उसको आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? चमत्कार मानते हैं? अरे ये वन ऑफ केस है, ये अपवाद है, क्या मानते हैं आप? लेकिन उसमें हमारे कुछ साइंस के एविडेंस रहते हैं, कुछ साइंस के एविडेंस नहीं रहते हैं। इसमें मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं डॉक्टर साहब। ऐसे आपको भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसमें आप जो देखते आए, जो मान्यता थी, जो मेडिकल साइंस कहता है, जो कॉपी बुक कहती है, आपकी मेडिकल बुक कहती है, उससे अलग था कुछ? हालांकि बहुत कम इंसिडेंसेस होते हैं, मैं टोटली एग्री नहीं करता कि 99.9% में से तो उन कम इंसिडेंट्स को सर, इस तरह की समाधि भी तो हर कोई नहीं लगाता। नहीं, ये मैं नहीं मानूंगा, ये समाधि नहीं है, ये समाधि नहीं है, इट्स द पर्सन इज डेड ऑलरेडी। तो वो कारण ये है बहुत सारी, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, मुझे लगता है इसलिए जुडिशियल इंटरवेंशन भी इतना जल्दी से नहीं हो पा रहा है। इसमें दिनेश जी एक बात समझ लीजिए कि हम लोग डॉक्टर हैं, कभी कभी कुछ मरीज हमारे जिंदा नहीं बच पाते हैं बीमारी के कारण। उस समय मरीज के घर वालों का मानना, 4, 5, 10 घर वाले होते हैं, मानना मुश्किल होता है कि हमारे परिजन मर गए, और 2-2 दिन तक घर में डेड बॉडी रखते हैं कि गलत है, जिसमें एक सांप काटने वाली कहानी भी चलती है। तो इनके तो लाखों करोड़ों फॉलोअर होंगे।